बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री पन्ना धाम की जय। महामती श्री लालदास जी महाराज की जय। कथा प्रारंभ होत है, सुनो साथ में। सखी जीवन हमारे, श्री महामती कहे साथ जी। भया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे। लाल आगे आए बैठे न तखत, लाल आगे आए बैठे न तखत। बोलिए श्री सतगुरु महाराज जी की। महाराजा छत्रसाल जी की। प्राणाता प्यारे सुंदर साथी, आप सबके धाम हृदय में विराजमान प्राण प्रियतम के नूरी चरण कमलों में कोटि कोटि से प्रेम प्रणाम। सुंदर साथी, अब हम चलते हैं अपनी बेटक की ओर। तो इसमें प्रकरण पहला शुरू होता है। महामती श्री लालदास जी क्या कह रहे हैं? सर्वप्रथम बता रहे हैं इसमें राजा का पद, है ना। तो इसमें कह रहे हैं कि जो हमारे पुराण है जी, चार हमारे वेद हैं, जो हमारे ग्रंथ हैं। चार वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, 18 हमारे उपनिषद है, पुराण है, और 108 हमारे उपनिषद है। तो सबसे पहले कह रहे हैं कि भविष्य पुराण कह रहे इसमें महाराज जी। भविष्य पुराण में राजा कहे जुग चार, वचन जो है व्यास के ताको करो विचार, ताको करो विचार। भविष्य पुराण, तो अब कह रहे हैं कि भविष्य पुराण कौन सा ग्रंथ है जिसमें आने वाली घटनाओं का वर्णन। अब ये नहीं कह सकते, कहते कि आने वाले समय को किसने देखा। जो उस स्थिति में, जो जागृत स्थिति में, वो तो वर्तमान भूतकाल भविष्य तीनों को जानता। तो हमारे इस भविष्य पुराण में होने वाली घटनाओं का वर्णन है। जैसे श्री जी ने भी पहले ही बता देते कि ऐसे ऐसे आगे होने वाला है। पूरी जैसे राज्य महाराज जी ने पहले दिन में ले लिया, कैसे खेल बना रहा हूँ, कैसे खेल दिखाना है, कैसे वापस आएगी। तो पहले ही तो पूरी प्लानिंग दिल में ले रखी है, तो उन्हें पता है कि कैसे कैसे होना। तो इसी तरह से यहाँ पर भी जो अपनी आत्म स्थिति में पहुंच जाते तो उनको पता लग जाता। तो भविष्य पुराण जिसमें आने वाली घटनाओं का वर्णन है, तो उसमें कह रहे हैं कि राजा कहे जुग चार। इसमें राजा कह रहे हैं कि 4 युग है। 4 युग कौन कौन से? सतयुग है, त्रेता है, द्वापर है, और कलयुग। तो 4 युग। तो अब 4 युगों को देखे तो समय भी इनका अलग अलग है। समयावधि तो बताए रखी है कि कलयुग की आयु 4,32,000 है। इसकी इससे डबल कर दीजिए, 8,64,000 हो जाएगी। और इससे भी डबल कर दीजिए सुंदर साथ जी, तो इसकी भी जो आयु हो जाती है 12,96,000 हो जाती है। और सतयुग की आयु 17,28,000। तो इस तरह से चारों युगों को मिलाकर एक चतुर्युगी। तो ये जो इस चतुर्युगी है मनवंतर के हिसाब से, इसमें बहुत डीपली, ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे, बस जितनी जरूरत है इतना लेंगे। तो इसमें जो हमारा 7वां मनवंतर चल रहा है, व्यवस्थित मनवंतर, तो इसके अंदर जो राजा हुए इन चारों युगों के राजाओं का भी। और जो पहला मनवंतर हुआ है स्वयंभू, उसमें जो आता है उसके पुत्र हुए जो उत्तानपाद के ध्रुव, उसका भी वर्णन। तो यहाँ पर जो राजाओं का वर्णन है, चारों युगों के राजाओं का वर्णन है। और कह रहे हैं कि वचन जो है व्यास के, जो व्यास जी ने इसमें वचन कहे हैं, उन पर तुम विचार। अब ये विचार करने के लिए क्यों कह रहे हैं? इसमें बहुत चीज है, देखो। वचन जो है व्यास के। अब भविष्य पुराण जो लिखा है, ये तो भविष्य पुराण जो लिखा है तो महादेव जी ने लिखा संसार कल्याण के लिए, लेकिन इसमें व्यास आया। तो जो हमारे 18 पुराण है, ये व्यास जी द्वारा नहीं लिखे हुए, अलग अलग ऋषियों ने लिखे हैं।
हम भी यही सोचते थे कि 18 पुराण व्यास जी ने लिखे हैं, लेकिन ये खुलासा जो है इन्होंने श्री राजन स्वामी जी ने बहुत अच्छा वर्णन किया है कि किस किस तरह से यहाँ पर ये पुराणों का लेखन अलग अलग ऋषियों ने किया है, लेकिन व्यास के नाम से संबोधित किया। कह रहे हैं कि वचन जो है व्यास के, तो व्यास का मतलब कहते हैं कि जैसे एक गद्दी पर बैठता है, चाहे वो कितने भी युगों तक बैठता रहे, तो गद्दी के नाम से उसको संबोधित कहते हैं। जैसे व्यास पीठ कहते हैं, तो उस पर चाहे कोई भी बैठे, जैसे भागवत की कथा होती है, तो उस गद्दी पर जो बैठते हैं उनको व्यास जी बोलकर, तो नाम चाहे कुछ। तो इसलिए इनका सारों का नाम क्या कहा गया है, व्यास कहा गया है, लेकिन इनका लेखन कार्य अलग अलग। इसी तरह से इसमें देखते हैं, तो राजा भविष्य पुराण में राजा कहे जो विचार, वचन जो व्यास के ताको करो विचार। तो इन पे विचार करो कि जो राजाओं के नाम दिए गए हैं कैसे कैसे, इसमें बहुत उलझन है ना। क्योंकि हर एक के बस की इन रहस्यों को खोलना नहीं है। जिस पर दान देने की मेहर होती है, कृपया होती है, वो ही इनके बातूनी भेदों को खोल। तो इनमें अगर राजाओं का वर्णन देखे तो बुद्धि गुल हो जाती है कि कहीं का राजा कहीं मनवंतर। देखो अब मनवंतर 14 मनवंतर होते हैं इसमें, तो अब इसके अंदर देखे तो ये पहले मनवंतर में स्वयंभू मनु का भी वर्णन है ना, उत्तानपाद का भी, धोरु का भी है, और ये जो हमारा मनवंतर चला गया वस्त मनवंतर, इसमें होने वाले राजाओं का भी वर्णन है। और ऐसे भी है जिन जो कभी राजा हुए ही नहीं, जो अगर तुम इनको पढ़ोगे, सबके पास गीता का पढ़ सकते हैं। ऐसे भी हुए हैं जो राजा नहीं हुए, जैसे युधिष्ठिर है, युधिष्ठिर उनका राजा हुए, इसमें अर्जुन का नाम है ना। इसमें ब्रह्मा जी का भी नाम है, ब्रह्मा जी तो सृष्टि के रचयिता है, वो कैसे राजा हुए। बहुत सारे इंद्र देवताओं का राजा है, लेकिन यहाँ राजाओं का मन। तो कह रहे कि ताको करो विचार, जो इसमें कह रखा है राजाओं का, तो इसमें विचार करो। तो ये कैसे कैसे है, तो इसमें एक वंशावली नहीं, इसमें नामावली है। यानी एक तो वंश के अनुकूल हो जाता है कि उस वंश से वंश चला तो लगातार नाम दिए गए, लेकिन वो वंशावली ना होकर नामावली। और नामावली में नाम किस किस है, केवल उन राजाओं के नाम नहीं जो राजमहल में रहे, मुकुट पहने और ऐशो आराम में रहे, राजपाट से, उनका वर्णन है जो अपने भक्ति में लगे हुए, जो अपने तप के बल पर, अपने ज्ञान के बल पर, अपने प्रशासनिक अक्षमता के आधार पर, वीरता के आधार पर प्रसिद्ध, चाहे वे राजा हुए या नहीं हुए, लेकिन उनके अंदर वो आत्मिक बल हुआ, तो इसलिए उनको राजा की श्रेणी में रखा। और जो वास्तव में अंदर के प्रकाश से प्रकाशित हो, तो उसको तो राजा कहा ही जाता है। तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि इनमें जो राजाओं का वर्णन है उस पर तुम विचार करो, और यह भविष्य पुराण में पहले ही वर्णन कर कि कैसे कैसे राजा हुए। तो इनका महाराज जी ने जो वर्णन दे रखा है कि ये राजाओं का वर्णन क्यों दिया, इसका मेन कारण है कि शास्त्रों में लिखित है कि जब मुगलों का आतंक होगा, औरंगजेब राजा होगा, तब निष्कलंक बुद्ध अवतार प्रकट होंगे। तो ये महाराज जी के प्रकटीकरण का संकेत देने के लिए इन राजाओं की नामावली दी गई, और वो भी उच्च श्रेणी के, केवल वे नहीं जो राजपाट कर जाएगी। तो इसलिए कह रहे हैं कि अब इन राजाओं का अगर वर्णन देखे तो सतयुग के राजाओं का सबसे पहला वर्णन। तो सतयुग में कह रहे हैं, सतरा राजा सतयुग में, एक कहियो राजा कृत, तीन अपनी भुगती तापर भयो कृत दत। अब सतयुग में 17 प्रमुख राजा, प्रमुख राजा का मतलब महान, तो 17 प्रमुख राजा हैं जिनमें एक राजा कृत, सबसे पहले कृत। कृत युग भी आता है, ध्यान देना, 4 युगों में कृत युग भी आता है, जो उसका समय कोई निर्धारित नहीं, इन 4 युगों से, है ना। जैसे उस युग का कैसे कि जब सृष्टि बनती है, बननी प्रारंभ होती है और बनती भी नहीं। जैसे यहाँ पर देखे कि दिन निकलता है लेकिन दिन निकला भी नहीं, जिसको दोनों का मिलन कहते हैं, प्रभात, है ना। शाम को कहे तो गोधूली, सुबह तो कहेंगे भोर का समय, तो एक ऐसा, तो इन 4 युगों से अलग है। तो कह रहे हैं कि पहला कौन से में कृत राजा, उन्होंने
उत्तम प्रशासन का अपना उत्तरदायित्व निभाया। इसके पश्चात राजा कृतदंत। अब इसमें सुंदर सा चलते हैं आगे की चौपाई में क्या कह रहे हैं महाराज जी। ता ऊपर अंत भयो फिर मोचू कुटुम्बा होय। ता ऊपर भैरवानंद राजा कम जो कहो सोय। ता ऊपर आदि भयो फिर धरना कुछ कहियो नाम। ता ऊपर ताके ठोर प्रहलाद भयो इस ठाम। प्रहलाद भयो इस ठाम। इसमें कह रहे हैं कि इसके पश्चात अंत नामक राजा हुए, इसके पश्चात मुशुबंद हुए, इसके पश्चात भैरवानंद और कुंभ राजा परिषद। तो ये वंशावली में जाकर नामावली दिए उत्तम से उत्तम। कहीं कोई राजा है कोई नहीं है, लेकिन वे उत्तम व्यक्ति के, इसलिए इनका नाम दिया जा रहा है। इसके बाद आदि राजा होते हैं, तत्पश्चात असुर राज हिरण्यकश्यप। क्यों? क्योंकि भक्ति तो वो भी करता था, जैसे भले कंस हुआ है वे हुए, लेकिन भले ही शत्रु भाव से बजे, लेकिन ध्यान तो इतना करते हैं कि जितना भक्त भी नहीं कर सकते। और देखो भी तुम यहाँ पर भी मित्रता में इतना याद नहीं आता जितने शत्रुता में आता है। किसी से जाए तो दिन रात उसी की धुन देगी, तो किसका स्मरण हो रहा? उसी का हो रहा, भले ही शत्रु भाव से बचे। तो इन्होंने भी की, इसलिए कह रहे कि हिरण्यकश्यप, असुरराज हिरण्यकश्यप का नाम आता है। इसके पश्चात उसका पुत्र भक्त प्रहलाद असुर कुल के राज सिंहासन पर विराज। ताऊ पर बलि लोचन ता पर बलि भोगत, इनो अपनी भुगति लोचन बलित। ताऊ पर बाणासुर ता पर कपिलाक्ष नाम, कपिल भद्र ता पर भयो जरासरी ठाम। ता पर धूम्र ऋषि कहियो इस तरह जुग जुग के, अब कहो त्रेता के 29 नाम भयो। अब ये सतयुग के राजा हुए। अब सुंदर साथ जी देखिए कि 17,28,000, अगर इसका 28वें सतयुग की बात करें तो क्या 17,28,000 वर्ष में ये केवल 17 ही राजा हो गए, है ना? तो इसमें कह रहे तापर करो विचार, इसमें विचार करने। तो ये कैसे कैसे हुआ, इसका बहुत अच्छा खुलासा स्वामी राजन स्वामी जी ने बहुत अच्छा वर्णन किया, जो आज तक ये बुद्धि उलझी हुई थी, समझ में नहीं आती थी कौन से राजा कहाँ पर है, कौन के किससे वंश से जोड़े, किससे युग से जोड़े, तो समझ में नहीं आता। तो इसमें बाद में खुलासा कर रखा है कि किस किस तरह से कौन से राजा कब हुए हैं, कैसे किसका नाम पड़ा है, बहुत अच्छा खुलासा कर रखा है। तो इनके ऊपर कोटि कोटि, इनके चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। त्रेता युग के अब करते हैं, महाराज जी कह रहे हैं कि अब त्रेता युग के राजाओं का देखिए, इसमें कितने हुए? प्रथम तो ब्रह्मा भयो तापर मारीच नाम, तापर कश्यप भयो फिर सूरज इस ठाम। सबसे पहले ब्रह्मा जी। अब ब्रह्मा जी को त्रेता में ले, तो ये कौन से हुए? जो अभी आएंगे इसके, इनके द्वारा मानसी पुत्र के रूप में मरीचि ऋषि पुत्र के रूप में, मानसी पुत्र हुए ना, 4 पुत्र तो हैं ब्रह्मा जी के, लेकिन इनसे भी अलग है। जैसे नारद जी हुए, है ना, और ये मरीच हुए। तत्पश्चात कश्यप ऋषि का नाम आता है। इनके साथ ही सूर्य का नाम आता है, जिनसे सृष्टि का विस्तार। आदि नारायण के संकल्प से सर्वप्रथम संकल्प सृष्टि हुई, जिसमें ब्रह्मा आदि ऋषि उत्पन्न। अब देखिए ऋषि जो ब्रह्मा जी हुए तो राजा हुए ना, इस सृष्टि के 14 लोग ब्रह्मांड के तो राजा हुए ना, सबसे पहले ब्रह्मा जी बने ना। अब यहाँ इसके राजा तो नहीं, पृथ्वी के पूरे ही 14 लोग के राजा, तो उनको भी राजा मिला। तो उनके साथ मरीचि आदि भी उत्पन्न हुए। यह घटना प्रथम मनवंतर की है, जो संभोग मनवंतर वर्ष, जबकि सूर्य की उत्पत्ति व्यवस्थ मनवंतर यानी 7वें में की है। अन्य सभी व्यक्ति इसी 28वें चतुर्युग की है, जो आगे जितने भी राजा, ये तो अलग हो गए। अब आगे जो जितने भी राजा आएंगे वे सब इसी में चतुर्युग के हैं। तापर तव छत्र भयो तापर अब अक्षय भानाम, ताऊ पर हनव्य विश्वामित्र इस ठाम। फिर महामंत्र भयो तापर भयो चिमन, ताऊ पर राजा भयो नाम भद्र उद्वन।
तापर सिद्धि शंख भयो, तापर हरिश्चंद्र होए, तापर रोहित सात नाम मांधाता कहियो सोए। फेर राजा सगर भयो, फेर आसामित्र नाम, तापर भगीरथ भयो दिलीप जो इस ठाम। तापर रघु भयो फेर अज इस ठाम, ता भयो दशरथ फिर रामचंद्र नाम। ये रामचंद्र जी का वंशज है। रघु, फिर उनके पुत्र अज, फिर दशरथ, फिर रामचंद्र। तापर लव भयो, तापर अंत भान, तापर कय लखी, तापर बबरवान, ताऊ पर सुंदरसन, तापर अग्नि वरण, ए 29 त्रेता मिने भय राजा ऊपर धरण, भय राजा ऊपर धरण। ये गिनवाते हैं कि 29 राजा त्रेता युग में किस प्रकार। अब आते हैं द्वापर के। 19 भय द्वापर में प्रथम इंद्र नाम, तापर भयो चंद्रमा फिर पूर्वा राजा इस ठाम। अय राजा तापर भयो निर्मोक्ष तापर होए, तापर शांतनु भयो चित्र राजा कहे सोए। तापर विचित्र भयो, तापर भयो व्यास, ताऊ पर पांडु भयो फिर अर्जुन राजा आश। आगे ना पांडु के पुत्र हुए थे युधिष्ठिर, लेकिन इसमें नाम किसका दिया गया है? अर्जुन। क्योंकि उन्होंने गीता का ज्ञान सुना, किस तरह से धनुर्धारी थे, किस तरह से सत्य के मार्ग पर चलने वाले थे, तो अर्जुन का नाम है ना। कह रहे हैं तापर अहि वरण कुमार फिर से नख नाम, ताऊ पर संतन भयो बलिवान इस ठाम। तापर निर्वाण भयो, तापर बलिचंद होए, तापर परीक्षित भयो फिर जन्म जे कहियो सोई। राजा परीक्षित के पुत्र कौन हुए? जन्म। अब कहो 20 कल युग के, 19 कहे द्वापर, 29 त्रेता के कहे 17 सतयुग पर। द्वापर के इन 19 राजाओं का वर्णन करने के पश्चात कलयुग में होने वाले 20 प्रमुख राजाओं का, क्योंकि कलयुग में लाना है ना, यहाँ पर लीला होनी है ना निष्कलंक बुद्ध अवतार की, तो वहां पर लेते हुए तो इसके पहले त्रेता के 29 और सतयुग के 17 प्रसिद्ध मानवों का वर्णन हो चुका है। अब कलयुग के राजाओं को देखिए क्या कह रहे। अब कहो कल युग के प्रथम तो जदुनाम, ता ऊपर अजय पाल फिर महिपाल इस ठाम। ता पर गंधर्व सेन वीर विक्रमादित्य, ता पर विक्रमा चक्र फिर भोज कहो शावित। ता पर गोरी पातसा, अब यहाँ से मुगलों का शासन शुरू है ना, जो मुसलमान राजा हुए उनका नाम आ रहा है। ता पर गोरी पातशाह सुल्तान अलाउद्दीन नाम, ता पर नसरुद्दीन लोहड़ा महमूद इस ठाम। ता पर बड़ा महमूद, ता पर सुरखा होए, तैमूर लिंग ता पर भयो बाबर कहियो सोए। ताऊ पर हुमायूं, ताऊ पर अकबर, ताऊ पर सलीम शाह, शाहजहां तिन पर। ताऊ पर औरंगजेब एक कलयुग के नाम, आगे अवतार होएगा बुध कलंकी इस ठाम, बुध कलंकी इस ठाम। तो इस तरह से ये मुगलों का जो कहा था ना कि मुगलों का शासन होगा, इस तरह से निष्कलंक बुद्ध अवतार प्रकट होंगे, तो ये मुगलों का शासन जो 6 पीढ़ी तक चला। और इन्होंने कितना अत्याचार किया, कितना इन्होंने अपने इस्लाम धर्म का फैला किया। जब ज्यादा ही लिमिट से पार कर दी औरंगजेब ने, इन राजाओं ने तो कुछ धार्मिक करा भी, कुछ सहयोग किया भी, लेकिन औरंगजेब ने जब हद पार कर दी अत्याचार की, तो तब निष्कलंक बुद्ध अवतार, क्योंकि पहले लिखा हुआ था ऐसा होना है। परम धाम की जो साकुमार सखी औरंगजेब के अंदर बैठी है, उसको ऐसा रोल दिया गया कि तुझे विलन का रोल यहाँ पर करना है, नहीं तो फिर कैसे खेल सकते। उनसे ये कार्य हुआ। तो अब कह रही है कि
श्री महामति कहे साथ जी, शास्त्र कहे यूं कर, आगे अपनी बीतक सोली जो चित धर, सोली जो चित धर। अब क्या करे कि शाहजहां के पश्चात उसका सबसे छोटा बेटा पुत्र औरंगजेब हिंदुस्तान का बादशाह, ये हमें यहाँ लाना था खींच। इस प्रकार कलयुग के 20 प्रमुख व्यक्ति राजाओं के नाम बताए गए हैं। इस भविष्य पुराण सहित अन्य ग्रंथों में भी यह साक्षी है। भविष्य पुराण में तो है ही, लेकिन और ग्रंथों में भी साक्षी है कि औरंगजेब बादशाह के समय में श्री विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक स्वरूप का प्रकटन होगा। अब इस संबंध में भविष्योत्तर पुराण जो वर्तमान समय में प्राप्त है कथन बहुत अच्छा है। इसमें कह रही हैं, भविष्योत्तर पुराण में कहा गया है, स बुद्ध कल के रूपेण अक्षात्र धर्मेण तत्परः चित्रकूटे वने रम्य स तत्र भविष्य। अर्थात जब पृथ्वी पर मुसलमानों का राज्य हो, भविष्योत्तर पुराण में है, जब पृथ्वी पर मुसलमानों का राज्य होगा उस समय औरंगजेब बादशाह राज्य कर रहा होगा। औरंगजेब का नाम भी पहले आ गया है ना, अमर है इनका। जैसे कृष्ण के साथ कंस अमर है ना, जितने भी बने हैं, राम के साथ रावण अमर है, इसी तरह से निष्कलंक बुद्ध अवतार के साथ ये औरंगजेब का भी नाम है। तो ये औरंगजेब का नाम बादशाह राज्य कर रहा होगा और समय होगा विक्रम संवत 1738। विक्रम संवत 1738। ऐसे समय अक्षर से भी परे सच्चिदानंद पर ब्रह्म की शक्ति भारतवर्ष में इंद्रावती आत्मा के अंदर प्रकट होगी। पूर्ण खुलासा है शास्त्र को, ये नहीं कि मन गढ़त है अपनी कहानी बना। अब क्या करें, साक्षी दे रहे हैं चित्रकूट के रमणीय क्षेत्र में भी, जहां पर हमारे मार्फत सागर उतरा है चित्रकूट, चित्रकूट के रमणीय क्षेत्र में भी श्री विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक के स्वरूप में पर ब्रह्म की शक्ति विराजमान होगी और उनके द्वारा सबके धर्म की रक्षा। क्योंकि औरंगजेब तो सबके धर्मों का नाश कर करके सबको मुसलमान बनाना चाहते, तो धर्म की रक्षा किसने की, इन्हीं निष्कलंक। अब श्री महामती जी कहते हैं साथ जी, शास्त्र यानी धर्म ग्रंथों में ऐसा कहा गया है, इसके पश्चात आगे अपना संपूर्ण वृत्तांत अब अपनी भी तक शुरू है ना, उसे अपने हृदय में धारण कीजिए। बुद्धि में नहीं, मन में नहीं, हृदय में धारण। क्यों? क्योंकि ये अपनी बीतक है, ये अपनी बात है, अपने घर की बात है, कोई किस्से कहानी किसी की नहीं, ये अपनी बात है। तो अपनी बात को कहाँ रखते हैं, चित्त में, दूसरे की बात को बुद्धि में रखकर उड़ाते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं आगे अपनी बीतक सो लीजिए चित्त, जिसे हृदय में धारण। अब क्या कह रही हैं, सर्वप्रथम ये प्रकरण एक पूरा हुआ, चौपाई हमारी 28 संपूर्ण। अब चलते हैं सुंदर साथ जी आगे के, इसमें चलते हैं प्रकरण दूसरे में। सबसे पहले आता है अब महाकाल। कह रहे माता जी कि अब कहूं फेर के मूल मिलावे की भी तक, जैसे आज्ञा धनी की सो बातें बुजुर्ग, सो बातें बुजुर्ग। मामती लालदास जी क्या कर रही हैं कि अब मैं संसार के धर्म ग्रंथों से पर ब्रह्म के नश्वर जगत में प्रकट होने की बात कहने के, ये राजाओं की बात कहनी, प्रकटन की बात बता दी, साक्षी दे दी। अब कह रहे इसके कहने के बाद मैं पुनः आप, अब ध्यान आ गया ना, अब कहो फेर के, यानी फेर कह रहा हूं, बीतक का प्रारंभ होता है, अभी कहा था ना कि जो लेखन कार्य करने वाला होता है जब वो अपने इष्ट के ध्यान में डूबा रहता है तो उसके लिए कहता है वो अथा 300 रूपों की बीतक, वो लेखन कार्य शुरू करते हैं। तो अब कह रहे कि मैंने यहाँ राजाओं का वर्णन किया, अब फिर वही चलता हूँ जहां मेरी वृत्ति, तो इसलिए कह रहे अब कहूं फेर के मूल मिलावे की, अब मैं मूल मिलावे की बीतक कह रहा हूँ। जैसी आज्ञा धनी की सो बातें पूछ, जैसी धनी की हमारे ऊपर आज्ञा हुई ना, वो बहुत बड़ी बात है, बात बड़ी पूछ, बहुत बड़ी बात है। कैसे बड़ी बात है? अब सबसे पहले इसका आता है सुंदर शाह जी महाकाल, इसको ध्यान से सुन, क्योंकि बीतक को अगर सुन लेना
तो आधी वाणी हमारी समझनी चाहिए, और ये किसी और की नहीं, अपनी बात है, तो अपनी बात को। और महाराज जी क्या कह रहे हैं कि देखो तुम कौन हो, पता है, हम अपने धाम धन्य के अंग। अब कहाँ पर है, हम बैठे अपने मूल में, धाम धनी के चरणों में बैठे हुए, इस खेल को देख। अब ये खेल क्या है, बनने मिटने वाला। हमारा परम धाम क्या है, अखंड है। तो वहां पर ऐसा क्या कारण हुआ कि हमें यहाँ आ, तो इसलिए कह रहे कहूं फेर के मूल मिलावे के बीच। अब मूल मिलाव में जो घटना हुई है मैं उसको फिर वही लेकर जाता हूँ, तो वही बता रहा हूँ कि अपनी मूलता को लेकर चलिए अपने मूल तन में, कि हम सब कहाँ पर हैं, अपने मूल मिलाव में, अपने धाम धनी के चरणों में बैठे, नेत्रों से नेत्र मिलाए हुए, दिल से दिल मिलाए हुए, इस संसार के नाटक को हम देख रहे हैं, जिसमें हमने ये तन झूठे तन धारण, झूठे रिश्ते नाते, झूठे घर, सब कुछ क्या है, ये एक सौपन है, सौपन की भांति हम उसको देख। तो अब कह रहे हैं कि ऐसा क्या कारण बना कि हमें ये खेल दिखाने की जरूरत। तो अब सबसे पहले देखिए सुंदर साथ जी, हमारा परम क्या है, सत्य है, चिद है और अनंत अद्वैत है। तो वहां पर हमें कोई दुख सुख का कुछ भी अनुभव नहीं, हमेशा आनंद में मस्त है, धाम धनी से आठों पहर 64 घड़ियां उस इश्क की मस्ती में मस्त रहे। अब राजी महाराज जी के जो 7 अंग है अक्षर, वो क्या करते हैं, सृष्टि को बनते हैं, क्योंकि वो सत्ता का चिद रूप में राजी महाराज जी, आनंद अंग में अक्षर। तो राजी महाराज जी जो चेतना रूप में है, हम उनके 2 अंग हैं, एक सतअंग अक्षर ब्रह्म यानी उनका मन, एक आनंद अंग जिसमें श्यामा जी और हम रुके। ठीक है, अब ये हो गया ठीक। तो सत्य को आनंद का नहीं पता था, आनंद को सत्य कैसे, जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि मेरी चेतना मेरा शरीर है, लेकिन ये मेरे दोनों हाथ, अब मेरे इस हाथ में दर्द है तो क्या इसको महसूस होगा, नहीं, चेतना को महसूस। इसमें कोई जलन है तो क्या इस हाथ को महसूस होगी, नहीं, चेतना को महसूस। तो इसी तरह से जो सत अंग के अंदर था ज्ञान, वो राज्य को पता था। जो आनंद अंग में जो हम श्यामा जी और हम आत्मा आती है, हमारे आनंद की लीला से राज्य वाकिफ, तो राज्य दोनों से वाकिफ थे। लेकिन सत अंग आनंद की लीला से अनभिज्ञ था और आनंद अंग सत अंग की लीला से। तो आनंद अंग में क्या आती है, हम श्यामा जी और रूपे, राजी महाराज जी जो अपनी आनंद की लीला करते हैं, और सत अंग में सत्ता अक्षर ब्रह्म जिससे वो सृष्टि बनाते और। तो ये सर्वप्रथम राजी महाराज जी के दिल में आया, कैसे आया, कि मैं अपनी रूहों को अपनी सत्ता, ये कोई ये नहीं कि आज के दिन, अनादिकाल से चलती थी। महाराज जी चौपाई में कह रहे दायम रबद होत है हादी रूहे हक, हर कोई कहता बड़ा है मेरा इश्क, कदीम से ये चलता रहता था कि मेरा इश्क बड़ा। अब इसके मूल में जाइए क्यों चलता है, क्योंकि राज जी का इश्क है ना बड़ा है, फिर हम राज जी के अंग हैं, तो जो उनके दिल में आएगा तो क्या वो हमारे दिल में नहीं आए। तो इसलिए जो राज जी के दिल में चलता रहता था वो हमारे दिल में भी आता रहता था। हर कोई यही कहता था कि बड़ा है मेरा इश्क, ये रब्त चलता था, ये नहीं कहा कि तुम्हारा इश्क छोटा, सबके अंदर बड़ा ही बड़ा, बड़ा ही बड़ा, बड़ा ही बड़ा। तो अब राजी महाराज जी ने दिल में दिया कि मैं अपनी आत्माओं को, अपनी श्यामा जी को हमेशा आनंद देती, आज एक स्पेशल विशेष तौर का आनंद कैसे दूं, कि मैं इन्हें अपनी इश्क और साहित्य। तो जो राज्य के दिल में आया यो बना महाकाल, यानी कोई कार्य होता है, उस कार्य का कोई कारण होता है ना, बिना कारण ना कारज होए, बिना कारण के तो कोई कार्य होता ही नहीं। यहाँ पर भी देख लो, हर कार्य के पीछे कुछ ना कुछ कारण है, लेकिन कारण का भी जो कारण उसको बोलते हैं महाकाल।
तो महाकारण शॉर्ट में पता है महाकारण क्या है? राज्य के दिल में जो इच्छा उठी कि मैं अपनी रूह को अपने इश्क और शाही में दिखूं, तो यह बना महाकारण। एक पातशाही अरस की, दूजा वाहिद अत का इश्क, सो दिखलाम ने रूह को दिल में लिया माया। ये राज्य महाराज जी ने दी, तो ये बना है महाकाल। अब जब राज्य के दिल में बात आएगी तो वो सतअंग के अंदर भी आएगी, वो आनंद के, तो वो ही कार्य, वो ही इच्छा वो के अंदर आई, वो ही अक्षर। जैसे मेरे दिल में कोई इच्छा हुई तो मेरे दोनों हाथ क्रिया करेंगे ना। मेरी इच्छा हुई कि मैं दोनों हाथों को, तो दोनों हाथ उठेंगे। एक की इच्छा आ रही, एक की, एक कुछ आ रही, एक कुछ, तो जब इच्छा हुई कि मैं दोनों को करूँ तो दोनों के अंदर वो इच्छा। तो अक्सर ब्रह्म के दिल में ऊर्जा की में इन रूहों का खेल, ये देखो आनंद अंग क्या करते हैं। और हम रूहों के दिल में इच्छा होगी इस सतन का अक्षर ब्रह्म का हम खेल देखें, तो ये बनता है कार्य। ठीक है, सुंदर सा महाकारण हुआ जो राज्य के दिल में इच्छा, और कारण क्या हुआ? जो वो इच्छा ट्रांसफर होकर अक्षर ब्रह्म के दिल में भी आई और हम रूह के दिल में भी आई, ये बन गया कारण। और फिर दोनों की इच्छा पूर्ति के लिए जो क्रिया की गई, जो खेल बना, ये बन गया कार्य। तो महाकारण, कारण और कार्य ये हो। तो जब राज्य महाराज जी के दिल में से वो इच्छा आई तो सर्वप्रथम अक्षर ब्रह्म के दिल में अक्षर मन उपजी है आज, देखो धनी जी का प्रेम। फिर इतनी अक्षर ब्रह्म के दिल में आते ही हम रूह के दिल में बात ट्रांसफर हो गई। तब रूह मन उपजी है, खेल देखे अक्षर का जी। तब रूह के दिल में भी, हमारे दिल में भी है कि हम भी अक्षर ब्रह्म देखो, तो ये बन गया पार। और फिर यहाँ से राज्य महाराज जी ने जब पूरी प्लानिंग कर ली, अभी आगे वर्णन आएगा, अभी तो शॉर्ट में ले रहे हैं। जब पूरी प्लानिंग कर ली तो अक्षर ब्रह्म अपने रंग महल में ध्यान अवस्था में हो गए। उनको हुक्म दे दिया कि तुम सृष्टि की रचना। और हम रूहों को सबको इकट्ठा करके बुला के मूल मिला में बैठा लिया। जो हमारे रंग महल की चौथी हवेली आती है, जो सुदर्शन जी, चौथी चार चकोर छोड़कर पांचवी जो गोल हवेली, तो उस हवेली में हमको बैठा ये खेल दिखा। जो अक्षर ब्रह्म को हुक्म हुआ कि तू खेल बना, तो उसने भी सौपन में खेल। हम रूहें के तन मूल मिला में बैठे, हम पर खेल देखने का हो। बैठे हम भी अपने मूल मिला में, अक्षर ब्रह्म भी बैठा अपने रंग महल में। उसने सृष्टि बनाई और हम पर सृष्टि देखने का हो। तो हम सूरता रूप से इस खेल में उतर गए। ये जो सृष्टि हुई, तो सबसे पहले कहाँ पर आए? हम ब्रज में आए, दूसरे रास में आए, और तीसरा हमारा ये जागने का चल रहा है, और आखिर में फिर हमने वहीं पर। तो इस तरह से सबसे पहले इसमें कह रही है कि ये बना है महाकाल, जो राज्य के दिल में इच्छा। अब आगे चलते हैं इसको। पहले मूल अद्वैत में भौम जहां इसक, तहां प्रेम रबद में भया हुकुम हक। उस स्वलीला अद्वैत, ध्यान देना सुंदर, ये पॉइंट चाहिए नोट कर लेना। स्वलीला अद्वैत पहले भी आया था प्रश्न। ये काल माया का जो ब्रह्मांड है, इसमें होती है किसकी लीला? होती है द्वैत की। जो योग माया का ब्रह्मांड है, अक्षर ब्रह्म के जो चतुष्पाद है, उसमें होती है अद्वैत की। और जो हमारा परमधाम है, उसमें होती है स्वलीला अद्वैत। यानी राज्य महाराज जी स्वयं ही अनंत रूपों में होकर वो लीलाएं करती है। तो इसलिए कह रहे स्वलीला अद्वैत परमधाम की भूमिका परम प्रेममयी है। वहां सखियों श्यामा जी श्री राज्य के बीच में अपने प्रेम को बड़ा सिद्ध करने के लिए एक संवाद हुआ। उसका निर्णय करने के लिए, इस मायावी जगत की रचना करने के लिए श्री राज्य का आदेश हुआ है कि इस सृष्टि की रचना हुई है, तो तुम जाकर खेल देखो। इस खेल के माध्यम से तुम अपने इश्क को भी देखो, अपने धाम के इस रस के स्वाद का भी अनुभव करो, और साथ साथ में दुख सुख का भी।
यह खेल देखन की इच्छा उपजाई दोए, अक्षर और संयन को आदि अनादि फल कहियो सोए। आगे ना इसी में अक्षर से राज्य ने सखियों तथा अक्षर ब्रह्म में लीला देखने की इच्छा पैदा है। अब हमारे दिल में इच्छा नहीं है, हमारा वजूद क्या है, राज्य महाराज जी के जब अंग है तो जो उनके दिल में वो हमारे दिल में है। अक्षर ब्रह्म के दिल में कहां से उपजेगी, अब से पहले क्यों नहीं, जब राज्य चाहेंगे तो तब दिल में। तो सखियों ने नस्वर जगत के दुख भरी लीला देखने की इच्छा की। तो इसमें ध्यान देना सुंदर सा जी, आदि अनादि फल कहियो, अक्षर और संयन को आदि अनादि फल कहियो। तो अक्षर ब्रह्म ने ब्रह्मधाम की अनादि काल से चलने वाली उस लीला को, तो आदि और अनादि, आदि तो हो गए संसार जो बनने मिटने वाला है, और अनादि हो गए हमारा ब्रह्मधाम। तो ये फल देखिए, हमने मिटने वाला और अक्षर ब्रह्म ने ब्रह्मधाम की अंत। तो इस तरह से राज्य महाराज जी के हुक्म से हमने ये सृष्टि को देख रही है बैठे हुए। अब आगे ये महाकारण, कारण और कारण, इसके आगे की जो लीला जी वो राज्य महाराज जी की मेहर से कल। ये हमारी चौपाई 3 संपूर्ण। यह खेल देखने की इच्छा उपजाई दोए, अक्षर और संयन को आदि अनादि फल कहियो सोए, आदि अनादि फल कहियो सोए। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सतगुरु महाराज की जय, महामती श्री लाल दास महाराज की, महाराजा महाराज जी की जय।